हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट बिहार इंटर लेवल के लिए निकाला गया। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए। जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक के प्रैक्टिस सेट को कर लिया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करेंगे। अगर आपने 1 से 10 तक के वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट दिया गया, आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्न हम लोग देखने वाले। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपको दिए गए टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ से आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसमें आपको फुल डिटेल फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दिया जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसको शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न, सेट नंबर 11 का पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। ए में दिया गया यह दोगुनी हो जाएगी, बी में दिया गया यह शून्य हो जाएगी, सी में दिया गया यह आधी हो जाएगी, डी में दिया गया इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला का राइट आंसर बताना है। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह दोगुनी हो जाएगी। ओम के नियम से विभवांतर बराबर प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा होता है। अतः नई विद्युत धारा पहले की विद्युत धारा के दोगुनी हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। दूसरा नंबर प्रश्न, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। ए में दिया गया वोल्ट, बी में न्यूटन, सी में सेकंड और डी में एम्पियर। तो दूसरा का राइट आंसर बताना है। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युत परिपथ में आवेशों को गति प्रदान करती है। विद्युत परिपथ में आवेशों को गति प्रदान करने का कार्य करती है। आगे तीसरा नंबर प्रश्न, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ए में दिया गया वक्रता केंद्र पर, बी में अनंत पर, सी में शून्य पर और डी में ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। तो 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यह उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चौथा नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु को त्रिज्या आर को वाले वर्तुल पथ के परितः एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल भी को डैश से व्यक्त किया जाता है। चाल भी को डैश से व्यक्त किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाई आर मीटर प्रति सेकेंड। पाई आर मीटर प्रति सेकेंड होगा। आगे पाँचवा नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए में दिया गया है विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते। सी में दिया गया है विलयन के कण आँखों से देखा जा सकता है। डी में दिया गया है विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विलयन के कण आँखों से देखा जा सकता है, ये गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विलयन में विलेय के कण अत्यंत छोटे होते हैं किंतु इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। आगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। आप लोग इसे पीडीएफ से खुद सॉल्व कीजिएगा। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया, उसमें आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा और पीडीएफ आपको विथ सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा।
11 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा डैश को समाप्त हो गई थी। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा डैश को समाप्त हुई थी। तो कब समाप्त हुई थी? ए में दिया गया है 5 अप्रैल 1930, बी में 4 अप्रैल 1930, सी में 7 अप्रैल 1930 और डी में 6 अप्रैल 1930। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हुई। शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। आगे 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार या अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय कौन सा सुधार या अधिनियम पारित किया गया था? ए में दिया गया है व्यक्तिगत का सिद्धांत, बी में सती प्रथा का प्रतिषेध, सी में विधवा पुनर्विवाह और डी में मार्ले मिंटो सुधार। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। भारत में पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न कराया गया था। आगे 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ए में दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, बी में केटी पाल, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में BR अम्बेडकर। तो 13 का राइट आंसर बताना है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, द्वितीय 1931 को और तृतीय 1932 को हुआ था। साइमन आयोग और बटलर समिति के रिपोर्ट पर तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। 14 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ए में जय जवान जय किसान, बी में बटो और राज करो, सी में बांटो और छोड़ो, डी में करो या मरो। तो 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, 1906 को। आगे 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में लाला लाजपत राय, सी में बिपिन चंद्र पाल और डी में अश्विनी कुमार दत्त। तो 15 का राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाले थे। मराठी और केसरी समाचार पत्रों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद को तीव्र गति मिला। बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल भेजा गया था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण उन्हें जेल भेजा गया था। 16 नंबर प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? ए में दिया गया 26 नवंबर 1949, बी में 28 जनवरी 1950, सी में 26 जनवरी 1950 और डी में 15 अगस्त 1949। तो 16 का राइट आंसर बताना है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 के दिन अस्तित्व में आया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो इसके 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे 17 नंबर प्रश्न, अलमाटी बांध डैश नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? अलमाटी बांध डैश नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो ए में दिया गया कावेरी, बी में जमुना, सी में कृष्णा और डी में गोदावरी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनी एक जल विद्युत
परियोजना है। आगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो ए में 518, बी में 550, सी में 525 और डी में 530। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 550। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? ए में 1974, बी में 1857, सी में 1757, डी में 1800। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1800 में। ऑप्शन नंबर डी। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। आगे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांग की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को किसने लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ए में 10, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। तो 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगे रखी गई थी, 30 जनवरी 1930 को। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ए में घर्षण, बी में चुंबकीय, सी में गुरुत्वाकर्षण और डी में विद्युत। तो 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक है और इस द्रव्यमान के कारण यह एक शक्तिशाली गुरुत्वाबल उत्पन्न करता है, जिससे चारों तरफ इसके ग्रह गति करती है। आगे 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु डैश में ए में दिया गया आवेशों द्वारा कार्य करना होगा, बी में आवेश पर कार्य करना होगा, सी में आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा, डी में किया गया कार्य नियत स्थिर रहता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा, आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। आगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाली प्रारूप में परिवर्तन करती है, डैश कहलाती है। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाली प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। तो ए में डोमेन नेम सिस्टम, बी में डोमेन नंबरिंग सिस्टम, सी में पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम और डी में डोमेन। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। जब किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पता में बदल देता है। आगे 34 नंबर प्रश्न। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करती है? एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करती है? तो 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रमशः हाइड्रोजन आयन और OH आयन, हाइड्रोजन आयन और OH आयन को उत्पन्न करती है। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्रमशः हाइड्रोजन आयन और OH आयन उत्पन्न करती है। आगे 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा
पेंटेन का सही सूत्र है, पेंटेन का सूत्र बताना है, तो इनमें से कौन होगा। तो ए में दिया गया है C5H14, बी में दिया गया है C5H9, सी में दिया गया C5H10, डी में दिया गया है C5H12। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C5H12, ऑप्शन नंबर डी। पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है जो एल्केन समूह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित की थी। ए में मोहम्मद बिन तुगलक, बी में गयासुद्दीन तुगलक, सी में फिरोज शाह तुगलक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत के सुल्तान था, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला। 42 नंबर प्रश्न, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ए में चित्तरंजन दास, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। आगे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में रास बिहारी बोस, सी में पट्टाभी सीतारमैया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया को। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुर, जो गुजरात में पड़ता है, वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। अप्रैल 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए थे। आगे 44 नंबर प्रश्न, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कहाँ है, यह किस राज्य में होता है। तो ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन, और भारत सर्वाधिक गन्ना और आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में करती है। सर्वाधिक गन्ना और आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में करती है। आगे 45 नंबर प्रश्न, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। ए में अटलांटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को शून्य मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियों और समय की गणना करते हैं। आगे 46 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ए में ब्राज़ील, बी में अर्जेंटीना, सी में बोलीविया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर बताना है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जो चिली और इक्वाडोर के अलावे सारे 10 देशों से सीमा बनाती है। आगे 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ए में पटना जिला, बी में रोहतास जिला, सी में जहानाबाद जिला, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास जिले में। बिहार के रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
रोहतास जिले में चावल के उत्पादन भी प्रथम स्थान पर आती है बिहार में। आगे 48 नंबर प्रश्न, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? तो ए में दिया गया 1326, बी में 1272, सी में 888 और डी में 989। तो 48 का राइट आंसर बताना है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1272। 1272 में आपका लोकसभा के लिए 888 सीटें, लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें, राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। आगे 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1961, सी में 2 अक्टूबर 1952, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर बताना। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 50 नंबर प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? ए में अनुच्छेद 279, बी में अनुच्छेद 280, सी में अनुच्छेद 281 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 51 से लेकर 60 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, हम लोग 61 नंबर प्रश्न को करते हैं। ब्यूटेनल में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। ब्यूटेनल में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। ए में एल्डिहाइड, बी में कीटोन, सी में एल्कोहल और डी में एल्कीन। तो 61 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। ब्यूटेनल में मौजूद कार्यात्मक समूह की प्रकृति एल्डिहाइड है। ब्यूटेनल शब्द जो 2 भागों से मिलकर बना है, ब्यूटेन प्लस अल। आगे 62 नंबर प्रश्न, अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ए में पैलेडियम, बी में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, सी में जिंक और डी में निकेल। तो 62 का राइट आंसर बताना है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग किया जाता है। आगे 63 नंबर प्रश्न, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा तत्व नहीं करता है? ए में नाइट्रोजन, बी में कार्बन, सी में एंटीमनी और डी में आर्सेनिक। तो 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में दुर्बल एकल बंध होने के कारण अपरूपता प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन आर्सेनिक, कार्बन और एंटीमनी में अपरूपता प्रदर्शित करती है। कार्बन, एंटीमनी और आर्सेनिक में अपरूपता प्रदर्शित करती है। आगे 64 नंबर प्रश्न, एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। एल्युमिनियम की जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। में रोस्टिंग, बी में एनोडीकरण, सी में कैल्सिनेशन और डी में गैल्वेनीकरण। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। आगे 65 नंबर प्रश्न, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ए में 4, बी में 5, सी में 2 और डी में 3। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। ग्रेफाइट परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है।
ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। आगे 66 नंबर प्रश्न, क्या 66 से लेकर 70 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। ए में 1994, बी में 1995, सी में 1996 और डी में 1993। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995। WTO का मुख्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुआ था। इसकी 1 जनवरी 1995 को। आगे 72 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ए में हड़प्पा से, बी में मोहनजोदड़ो से, सी में चंद्रहूदड़ो से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस स्नानागार के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आगे 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न में सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य के हिमालय को जाना जाता है। तो ए में पंजाब हिमालय, बी में कुमाऊं हिमालय, सी में नेपाल हिमालय और डी में असम हिमालय। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य के सतलज और काली नदी के मध्य। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य को जाना जाता है। 74 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है। निम्नांकित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है, एक्चुअरी बनाती है। तो ए में गंगा, बी में गोदावरी, सी में कृष्णा और डी में नर्मदा। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। दो नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वारमुख बनाने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में। ए में नर्मदा, बी में गंगा, सी में कोसी और डी में सिंधु। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है, जो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, अमरकंटक। आगे 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न में स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ए में 2013, बी में 2012, सी में 2014 और डी में 2016। तो 76 का राइट आंसर बताना है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2016 में। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसकी अवधि, इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना था। आगे 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर पर हासिल करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। तो ए में 8.2%, बी में 6.2%, सी में 7.1% और डी में 9.3%। तो 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। आगे 78 नंबर प्रश्न, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो 1928 से 32 तक सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो 1928 से 32 तक सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। ए में एडम स्मिथ, बी में कार्ल मार्क्स, सी में स्टीव जॉब्स और डी में जोसेफ स्टालिन। तो 78 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा पहली बार विश्व में
पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में शुरू किया गया था। आगे 79 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो 79 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर है, बी में दिया गया है कस्टम ड्यूटी जो अप्रत्यक्ष कर है, सी में व्यक्तिगत कर जो कि प्रत्यक्ष कर है, डी में उत्पाद कर जो कि अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक प्रत्यक्ष कर है। आगे 80 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। ए में राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा, बी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सी में अन्य देशों पर निर्भरता और डी में ओजोन रिक्तीकरण। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 81 से 90 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए में दिया गया है वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। बी में वायु कुपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। सी में मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। तो 91 का राइट आंसर बताना है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों ऑप्शन नंबर सी इनमें से जो सभी है। 92 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ए में दिया गया बीजाणु निर्माण, बी में निषेचन, सी में कायिक प्रवर्धन, डी में पूर्ण जन्म। तो 92 का राइट आंसर बताना है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेचन। ऑप्शन नंबर बी, निषेचन प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। आगे 93 नंबर प्रश्न, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। 93 नंबर प्रश्न, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। ए में सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है। बी में एड्स HIV विषाणु के कारण होता है। सी मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और डी अनेक रोग यौन संचारित हो सकती है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि ये गलत है। मत्स्य ह्यूमस पैपिलोमाया वायरस से होने वाले रोग है। पैपिलोमाया वायरस नामक विषाणु के कारण मत्स्य होते हैं। आगे 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न में अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में हृदय तेजी से धड़कता है, बी में रक्तचाप कम हो जाता है, सी में श्वसन दर बढ़ जाता है। तो 94 का राइट आंसर बताना है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2। अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित निम्नलिखित में से एक हृदय तेजी से धड़कता है और दूसरे में श्वसन दर बढ़ जाती है। 95 नंबर प्रश्न, जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा। ए में विभाज्योतक ऊतक, बी में संयोजी ऊतक, सी में पेशीय ऊतक और डी में एपिथेलियम ऊतक। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊतक। ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊतक संकुचन और विस्तार करने की क्षमता रखते हैं जिसके कारण शरीर में गति उत्पन्न होती है। आगे प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 101 नंबर प्रश्न को करते हैं। 101 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। में अरुणाचल प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में सिक्किम।
तो 101 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। आगे 102 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न में नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? में नासिक, बी में सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, सी में महाबालेश्वर और डी में अमरकंटक पहाड़ी। तो 102 का राइट आंसर बताना है। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात नर्मदा नदी उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे 103 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ए में बिहार, बी में झारखंड, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तर प्रदेश। तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार, जो कि 61.8% साक्षरता दर है। दूसरे स्थान पे आता है अरुणाचल प्रदेश की, तीसरे स्थान पे राजस्थान। 104 नंबर प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न में एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, एम एस स्वामीनाथन पेशे से एक डैश थे। एम एस स्वामीनाथन पेशे से एक डैश थे। तो ए में न्यायाधीश, बी में पुलिस अधिकारी, सी में वैज्ञानिक और डी में सेना अधिकारी। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी। एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। आगे 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से? में लुड्डी, बी में भांगड़ा, सी में लावनी, डी में गिद्दा। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भांगड़ा। ऑप्शन नंबर बी। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में हुई थी, किंतु अब यह विवाह एवं नववर्ष के अवसर पर भी किया जाता है। आगे 106 नंबर प्रश्न। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे KCC भी कहते हैं, किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998, 1978, 1993, 2003। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1998 में। ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो ए में 25%, बी में 33%, सी में 50% और डी में 75%। तो 160 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33%। ऑप्शन नंबर बी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बनाया गया था। ऐसा कानून बनने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था पंचायती राज में। आगे 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न में बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 108 का राइट आंसर बताना है। 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण गरीबों को आजीविका के माध्यम से सशक्त करना। ग्रामीण गरीबों को आजीविका के माध्यम से सशक्त करना। 109 नंबर प्रश्न। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो 109 का राइट आंसर बताना है। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदर सेरी बेगवान। बंदर सेरी बेगवान है। और ब्रुनेई की मुद्रा डॉलर है। ब्रुनेई की मुद्रा डॉलर है। आगे 110 नंबर प्रश्न। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क का सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? ए में राजस्थान, बी में पश्चिम बंगाल, सी में कर्नाटक और डी में बिहार। तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 111 से लेकर 120 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, हम लोग 121 नंबर प्रश्न को
देखने वाले हैं। मेरुरज्जु किस ऊतक से बनी होती है? मेरुरज्जु किस ऊतक से बनी होती है? ए में तंत्रिका ऊतक, बी में उपकला ऊतक, सी में संयोजी ऊतक और डी में पेशीय ऊतक। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। जो शरीर का वह ऊतक है जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है और इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आगे 122 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? तो 122 का राइट आंसर बताना है। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत विकल्प दिया गया है। कब्जा संधि ह्यूमेरस और अंश मेखला के बीच है, जो कि गलत है। कब्जा संधि ह्यूमेरस और अंश मेखला के बीच पाया जाता है। गलत है। संदूक खलिका संधि ह्यूमस तथा अंश मेखला के बीच पाई जाती है। संदूक खलिका संधि जो है ह्यूमस और अंश मेखला के बीच पाई जाती है। आगे 123 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो 123 का राइट आंसर बताना है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी। तपेदिक माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। 124 नंबर प्रश्न, दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद किस प्रकार की बीमारी? एक में जीवाणुवीय, बी में प्रियन, बी में कवकीय, सी में प्रियन और डी में विषाणु जनित। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कवकीय है। दाद कवकीय प्रकार की बीमारी है। 125 नंबर प्रश्न, लंबाई की एसआई इकाई डैश है। लंबाई की एसआई इकाई डैश, ए में मील, बी में इंच, सी में फीट, डी में मीटर। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर। ऑप्शन नंबर बी, लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 126 से लेकर 130 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 131 नंबर प्रश्न, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ए में गिटार, बी में सरोद, सी में सितार और डी में संतूर। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोद। ऑप्शन नंबर बी, अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र के वादक है। उस्ताद अमजद अली खान एक महान सरोद वादक थे। आगे 132 नंबर प्रश्न, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? एक है हांगझोउ, बी में शंघाई, सी में गुआंगझो, डी में बीजिंग। तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी। मंदारिन चीन देश की आधिकारिक भाषा है। आगे 133 नंबर प्रश्न, हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? में भील, बी में गोंड, सी में नागा, डी में गारो। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागा। ऑप्शन नंबर सी। आगे 134 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? में म्यांमार और नेपाल, बी में चीन, भूटान और नेपाल, सी में बांग्लादेश और म्यांमार और डी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। 135 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय 1961 से 66 के बीच थी। तो ए में प्रथम, बी में तृतीय, सी में द्वितीय और डी में पांचवी। तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीय। ऑप्शन नंबर बी। आगे 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न में
भारत सरकार ने किस फसल की स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है? भारत सरकार ने किस फसल की स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है? ए में गेहूं, बी में चावल, सी में बाजरा, डी में मक्का। तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार ने गेहूं फसल की स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। 137 नंबर प्रश्न, एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा। 138 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीयन अनिवार्य कर दिया? हाल ही में किस राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया? में पश्चिम बंगाल, बी में हरियाणा, सी में पंजाब, डी में राजस्थान। तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। 138 नंबर प्रश्न, के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साधु भद्रदेसदास को प्रदान किया गया है। आगे 140 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य में हासिल किया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? में उत्तर प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में हरियाणा। तो 140 का राइट आंसर बताना है। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 141 से लेकर 150 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग का है, आप लोग खुद पीडीएफ से सॉल्व कीजिएगा। 141 से 150 तक के प्रश्न।